हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैशन क्रिएटिविटी बाय साइदा। मैं हूँ साइदा और आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी एक्नी प्रोन जो स्किन थी। देख सकते हो आप लोग, बहुत पहले से बेटर हो गया है और बिल्कुल भी मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है। पहली बात है, मुझे मेकअप पसंद नहीं है। मुझे लगता है मेकअप में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, तो उतना पेशेंस भी नहीं है मेकअप करने के लिए मेरे पास। आप लोग ऑलवेज़ देखते होंगे मेरे वीडियो में मैं सिंपली रहती हूँ। थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया, लिप बाम लगा लिया, जस्ट इतना ही काफ़ी है। कभी कभार दिल करता है तो थोड़ा बहुत लिपस्टिक और काजल लगा लेती हूँ, इससे आगे मुझे अच्छा नहीं लगता है। और बाय द वे, मैंने आज साड़ी पहना है, कॉटन की साड़ी है। मैं जब भी पहनती हूँ तो इस तरह की कॉटन की साड़ी पहनती हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और ये ब्लाउज़ मैंने खुद से स्टिच किया है। सो दैट्स इट। ब्लैक कलर की साड़ी है, मुझे ब्लैक कलर बहुत ही पसंद है। और आप लोग के साथ आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है शेयर करने वाली हूँ। मेरी एक्नी प्रोन जो स्किन थी वो इतना क्लियर हो गई कैसे, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेन स्टोरी में जाने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग मेरे चैनल में आज नए हो, प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियोस पाने के लिए, और बाजू वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जो आने वाले दिन में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। सो शुरू करते हैं फ्रेंड। आप लोगों को, जैसे अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आप लोगों को पता होगा, मैं लास्ट 2 साल से पीसीओडी में सफ़र कर रही हूँ। और लॉकडाउन में इतना ज़्यादा हो गया था मुझे एक्नी प्रोन कि पूछिए मत। इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता था, इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता था, इवन मेरे स्किन से खून निकलते थे, इतना सारा एक्नी था। बहुत परेशान हो गई, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लिए, बट पता नहीं किस में इतना मैजिक आया। सबसे पहले मैंने डर्माको के पूरा जो 5-6 प्रोडक्ट आते हैं, लाइक फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, फिर सीरम वगैरह A to Z सब मैंने यूज़ किया है। ये सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए तो थोड़ा सा कम होता था। जैसे प्रोडक्ट यूज़ करना ख़त्म छोड़ देती थी तो फिर से आ जाती थी। अब ऐसे मतलब समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैं जो गायनाक को दिखाती हूँ, वो गायनाक के साथ मैंने फिर जाके विज़िट किया, उनको सारी प्रॉब्लम बताई। और उस टाइम मेरे काफ़ी टाइम से मेरे पीरियड्स भी नहीं आ रहे थे। डॉक्टर दिखाई, डॉक्टर दिखाने के बाद उन्होंने फिर रेगुलर चेकअप चालू किया। मेरे एवरी मंथ जो पीरियड्स आते हैं आने लगे। इवन उन्होंने साथ में बोला कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। एक्सरसाइज वगैरह करती थी, थोड़ा सा डाइट मेंटेन करने के लिए बोला। सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद जब रेगुलर सारा चीज़ होने लगा, तब जाके जो एक्नी या पिंपल कुछ भी अभी फेस पे नहीं आ रहे हैं, बट कुछ जगह है जो यहाँ पे है, 1-2 यहाँ पे है थोड़ा सा, ये सब जगह है स्पॉट छोड़ के गए हैं। जो स्पॉट्स अभी जा नहीं रहे, बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। इसके लिए भी मैं डर्माको का नियासिनामाइड जो सीरम है वो यूज़ कर रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को। ये रहा डर्माको के 10% नियासिनामाइड फेस सीरम फॉर एक्नी मार्क्स, विटामिन B3, जिंक, डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये 599 का आता है, 2 साल की इसकी शेल्फ़ लाइफ है। मैंने डर्माको के वेबसाइट से इसके परचेज़ किया। इसमें ऑफ़र रहते हैं। आप लोगों को भी अगर परचेज़ करना है तो वहाँ जाके आप लोग परचेज़ कर सकते हो डर्माको से। एंड देन बात आती है
जो कैसे गया। तो मेनली होता है क्या, जो प्रॉपर रूटीन है वो मैंने फॉलो किया है। से टाइम टू टाइम खाना खाना, टाइम टू टाइम सोना, इवन टाइम टू टाइम पीरियड्स भी आ रहे थे। तो इसके लिए मेरे एक्नी चले गए हैं और अभी उतना क्लियर तो नहीं हुआ है स्किन, बट एक्नी आना बंद हो गए हैं। उसके जो मार्क्स हैं वो रह गए हैं। अब इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। पहले मुझे नहीं आते थे, जब से पीसीओडी हुआ है तब से होने लगा है। और इवन आप लोग मेरे बाल भी देख सकते हो, पूरा बाल दिखाती हूँ। अभी इतना है, इससे पहले मेरे सर पे बहुत बाल थे, बहुत ज़्यादा बाल था। ये पीसीओडी की वजह से काफ़ी सारा हेयर फॉल भी हुआ है मुझे। ऐसे पानी वानी का तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मैं रह रही हूँ यहाँ पे 2.5 साल से रह रही हूँ। कुछ टाइम ऐसा होता है कि मेरे सर से एक भी बाल नहीं झड़ता है। जैसे अभी के टाइम है, अभी मैं प्रॉपर सब कुछ अगर कर रही हूँ तो मेरे सर से एक भी बाल नहीं झड़ेंगे। मतलब जो भी हेयर ऑयलिंग वगैरह, हेयर ऑयलिंग फिर शैम्पू कंडीशनर सब कुछ परफेक्टली कर रही हूँ, तो मेरे हेयर फॉल थोड़ा सा भी नहीं होगा। उस टाइम इतना हेयर फॉल होता था, इतना हेयर फॉल होता था कि मैं नहीं बता सकती हूँ। बेड पे, सोफ़े में, हर कहीं, बाथरूम में, फ्लोर पे, इवन पिलो में, ब्लैंकेट में, ऐसा कोई जगह नहीं होता था जहाँ बाल नहीं मिलते थे। आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ मेरा जो फ़ोटो है, किस तरह से मुझे एक्नी आते थे। पूरा ब्लड निकलता था और ज़्यादातर यहाँ पर और ये 2 साइड पे होते थे। इस साइड पे थोड़ा कम होता था, इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा होता था। इवन बहुत टाइम यहाँ पर भी होता था। ये एरिया थोड़ा सा ऑयली रहता है, यहाँ से होता था। और ये यहाँ पर फाइनली एक्नी टाटा बाय बाय हो गया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने मुझे जो भी रूटीन फॉलो करने के लिए बोला मैंने फ़ॉलो किया और मेरे अच्छी सी स्किन आ गई। वेट तो कम नहीं हो रहा है, बहुत करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे 5 किलो वेट और कम करना है। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ पीते हैं, उसके ऊपर भी होता है। मुझे एक्चुअली हार्मोनल एक्नी था, हार्मोनल प्रॉब्लम था। इसकी वजह से मैं इतनी परेशान हो गई थी। एक्नी इतना ज़्यादा था कि बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत कुछ यूज़ किया, गया नहीं। इसके साइड बाय साइड मैंने और भी बहुत सारे चीज़ अपने डेली रूटीन में इंक्लूड किया है। वो सारे चीज़ मैं आगे आने वाले व्लॉग पे आप लोगों को बताते जाऊंगी। ये थी मेरी एक्नी की स्टोरी। ऐसा होता था, आप लोग मेरे पहले के वीडियोस और अभी के वीडियोस, थोड़ा आप लोग मेरे 1-2 पहले के वीडियोस देखिएगा। मैं ऊपर आई बटन पर भी डाल दूँगी, देख पाएंगे कि पहले की मेरी स्किन कैसी थी। बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, हार्डली 4 to 6 मंथ होगा। तभी के वीडियोस में तभी के मेरे जो फेस थे, कितना गंदा दिखता था। अचानक से कोई अचानक से देखेगा तो डर भी लग जाता था इंसान को, इतनी भयानक हो गई थी मेरी फेस। तो अब अच्छा हो गया है। आप लोग का भी ऐसा नहीं है कि मेरे स्किन में जो सूट हुआ है या फिर मुझे जो प्रॉब्लम था आप लोगों की भी वैसा प्रॉब्लम है। आप लोग भी को भी अगर इस तरह के एक्नी प्रोन्स आते हैं तो आप लोग भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए,
डॉक्टर आप लोग को जो भी रूटीन या क्रीम या फिर डाइट जो भी आप लोग को डॉक्टर के हिसाब से फॉलो करिए, तो हो सकता है आप लोग को भी अच्छा हो जाए। हर किसी की स्किन टाइप, हर किसी की जो बॉडी है वो एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। तो किसके शरीर में क्या सूट करता है, क्या काम करता है, ये यूज़ करने के बाद, ट्राई करने के बाद मालूम पड़ता है। और आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी फैसला लो तो वही सबसे अच्छा होता है। तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी कि बता नहीं सकती हूँ। और उस टाइम मैं बाहर भी नहीं जाती थी, लॉकडाउन था तो उतना बाहर भी नहीं जाती थी। इसके लिए लोगों के, कम से कम लोगों की बात तो नहीं सुनना पड़ता था, लोगों से इरिटेट नहीं होती थी। अचानक से कोई देख लिया तो इस तरह का सवाल पूछते थे, अरे तुमको ऐसा क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो लकीली उस टाइम घर पर थी, लॉकडाउन का टाइम था और कोई किसी के सामने नहीं जाना पड़ा, इसके लिए लोग भी उतना बातें नहीं बोले, उतना मतलब कड़वी बात सुनने के लिए नहीं मिला। तो इसके लिए और भी थोड़ा मन अच्छा था, कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए अच्छा मेंटलिटी मिल गया था। लोग अगर उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं, अरे आपकी स्किन ऐसी हो गई, आपको क्या हो गया, ये हो गया, हो गया, इस तरह का लोग है ना, बहुत सारे बातें बोलते रहते हैं, आपके दिमाग में देते रहते हैं। तो लोगों की बात नहीं सुनना है, लोगों को अवॉइड करना है। आपको जो अच्छा लगता है आप वही करो। और फर्स्ट ऑफ ऑल फेस है और स्किन रिलेटेड कुछ भी है तो आप ऐसे कोई भी कुछ भी बोल दे कि आप ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, ये क्रीम लगा लो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर जो रूटीन देता है, जो हिसाब बोलता है, जैसे बोलता है वो दवाई लीजिए, वो क्रीम लीजिए, उस हिसाब से आप करिए। ज़्यादातर लड़कियों को आजकल पीसीओडी हो रहा है, इसके वजह से हेयर फॉल होते हैं, इसकी वजह से एक्ने होता है। बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम होता है, जैसे हम लोग को इनडाइजेशन की वजह से भी बहुत टाइम एक्ने वगैरह होता है। जिसकी एकदम स्टमक क्लियर रहती है, जिसका अच्छा डाइजेशन होता है, उसको भी बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो ऐसे हमारी किस्मत तो ऐसे नहीं है। जिन लोग की बहुत अच्छी स्किन रहती है उन लोग का देखिए डाइजेशन अच्छे से होता होगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे तो मालूम पड़ेगा आप लोगों को भी। सो यही थी मेरी स्टोरी। फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो में, नए कोई ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।